अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 10.3। जिसमें मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपने वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल और साथ मैंने अपनी फेसबुक जो मेरी प्रोफाइल है उसका मैंने एड्रेस और साथ में जो मेरा पेज है फेसबुक का उसका एड्रेस लिख दिया। ये जाकर आप जब गूगल में फेसबुक में जाकर लिखेंगे उसकी सर्च में तो @मुजम्मिल हसन गुरेजा इकट्ठा लिखें तो मेरा पेज आ जाएगा, उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 10.3 है। क्वेश्चन नंबर है 11। ये आइडेंटिटी है जो कि हमने प्रूव करनी है, ठीक है जी। और आइडेंटिटी क्या है कि cos 3 थीटा, ये क्यूब नहीं है 3 है, cos 3 थीटा ओवर cos ऑफ थीटा एक प्लस sin 3 थीटा ओवर sin ऑफ थीटा इक्वल है किसके 4 cos 2 थीटा के। ये स्केयर नहीं है बल्कि 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका मतलब डबल एंगल आइडेंटिटी है, यहाँ पर ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है, 3 आ रहा है, ठीक है जी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड लाजमी आएगी साइन 3 थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। बटा आ रहा है दोनों में, ठीक है, दो टर्म्स के अंदर दरम्यान में प्लस है तो सॉल्व करने का सिर्फ एक ही हल है, शुरू से बताता हूँ मैं आपको, और वो क्या है, वो है एलसीएम, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, दोनों की डिनोमिनेटर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम। कॉस से कॉस कट गया, साइन बचा, साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस 3 थीटा प्लस साइन से साइन कट गया, कॉस अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा साइन 3 थीटा। यूजिंग आइडेंटिटी या यूजिंग फार्मूला, आपको पता है वो क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल है किसके, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर इनको कंपेयर करें इसको और इसको तो क्या है, यहाँ पर अल्फा की जगह पर क्या आ रहा है, थीटा, कॉस की बीटा की जगह पर क्या आ रहा है, 3 थीटा प्लस अल्फा की जगह पर क्या आ रहा है फिर थीटा और साइन बीटा की जगह पर क्या आ रहा है 3 थीटा। जब हमने लेफ्ट साइड राइट साइड के ऊपर ये लिख दिया है तो इसका मतलब है कि अगर अल्फा की जगह पर क्या आ रहा है थीटा तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं थीटा प्लस बीटा की जगह पर क्या आ रहा है 3 थीटा। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारा किसके इक्वल होता है, इसके, और ये सारा कहाँ पर है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे का सारा किसके इक्वल आएगा 9। और साथ में अगर लाइन लगा देंगे, आपकी मर्ज़ी है, एरो का निशान बना दें कि अब ये वाला स्टेप कर रहे हैं हम। अब क्या है जी, ये सारे की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ ये साइन ऑफ थीटा प्लस 3 थीटा ओवर नीचे यही आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर ये किसके इक्वल है, ये इक्वल आता है साइन 4 थीटा के, 3 और 1 4 होते हैं ना, साइन 4 थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब हमने इस्तेमाल करना है जी, यहाँ पर 4 थीटा है, 4 थीटा का हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको दो हिस्सों में कर लेते हैं, 2 ज़रब 2 कितने होते हैं 4 थीटा, ठीक है जी, होल डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब थोड़ा सा गौर करें, ये 2 आ रहा है और ये सारे का सारा क्या आ रहा है 2 थीटा। हम इसको एक नया एंगल समझ लेते हैं, हम क्या समझते हैं जी कि ये साइन ऑफ 2, सपोज ये गैमा है और गैमा क्या है जी 2 थीटा। अब 2 गैमा का फार्मूला या 2 अल्फ़ा का या 2 बीटा का क्या होता है, वो आपको पता है, वो क्या है, साइन 2 साइन गैमा है तो गैमा आ जाएगा कॉस गैमा। बेसिकली ये फार्मूला क्या है, साइन 2 अल्फ़ा क्या होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यही होता है ना फार्मूला। यहाँ पर अल्फ़ा की जगह हमने गैमा लगा दिया है और गैमा एंगल किसके इक्वल है 2 थीटा के। तो अब ये फार्मूला बनेगा क्या अगर देखा जाए तो 2 ये वाला 2 साइन ऑफ गैमा, गैमा किसके इक्वल आ रहा है 2 थीटा के, उसके बाद फिर क्या आएगा कॉस ऑफ गैमा, तो गैमा फिर किसके इक्वल आ रहा है 2 थीटा के। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको, मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसे, कॉस थीटा साइन थीटा। दोबारा बता देता हूँ कि बेसिकली फार्मूला हमारे पास क्या है, साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा।
यहाँ पर हमने अल्फ़ा की जगह पर गैमा ले लिया और गैमा को कहा है कि वो किसके इक्वल है, 2 थीटा के बराबर है, ठीक है। लेकिन हमने अपनी समझ के लिए हमने इसको एक नया नाम दे दिया गैमा का। अब साइन 2 गैमा हो या साइन 2 अल्फ़ा हो, फार्मूला तो वही रहेगा, क्या है, 2 साइन गैमा कॉस गैमा। अब गैमा की जगह पर हमने क्या रख दिया, 2 थीटा, और यहाँ पर रख दिया। इस तरह कह सकते हैं 2 साइन गैमा की जगह पर क्या कह दिया, 2 थीटा कॉस ऑफ गैमा, गैमा किसके इक्वल है, 2 थीटा पे, ठीक है जी। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। अच्छा, अब उसके बाद हमने कॉस को तो ऐसे रहने देना है, क्योंकि कॉस का फार्मूला जब लगाएंगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है ये वाला वो नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी जगह पर हम इसका दोबारा फिर फार्मूला लगाएंगे, और वो क्या है, अब दोबारा फिर ये क्या है, ये 2 अल्फ़ा है, ये दोबारा फिर 2 अल्फ़ा ही बन गया है, ठीक है। तो क्या है इसका फार्मूला, सिर्फ इसी का लगाना है हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका फार्मूला, ये 2 एज इट इज़ ही रहेगा। इसका फार्मूला क्या है, 2 साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर क्या आ रहा है, थीटा कॉस थीटा, ये वाला, और ये वाला एज इट इज़ रहने दिया, कॉस ऑफ 2 थीटा। इसका फार्मूला नहीं लगाना, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और क्वेश्चन का आंसर वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए। नीचे क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कट गए, तो पीछे क्या बचा, 2 ज़रब 2 4, और ये क्या आ रहा है, कॉस ऑफ 2 थीटा, ये बच गया साथ में। और यही तो हमने प्रूव करना है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए कि इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें। और अगर आप मेरी वीडियोज़ किसी और चैनल पर देखें, किसी और वेबसाइट पर देखें, तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा। ये जी, और ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ, साइन ऑफ 2 गैमा, गैमा से मुराद क्या है, 2 थीटा, ये वाला, ठीक है। 2 साइन गैमा कॉस गैमा, यही वाला फार्मूला है, ठीक है। अल्फ़ा की जगह पर गैमा लगा दिया और गैमा किसके इक्वल है, 2 थीटा के, 2 थीटा यहाँ पर रख दिया। अब दोबारा फिर ये क्या है, ये तो दोबारा फिर वही नहीं बन गया जो पहले था, सेम बन गया यहाँ पर, तो इसके ऊपर फिर यही फार्मूला लगा देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अल्लाह हाफिज़।